लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। कह देना सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे एक चीज का समझ में नहीं आ रही है। जब जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला पढ़ रहे थे, एक अंदाज, एक रमक, एक चेहरे पे हसासियत जो आपके शहर इलाकों में रहने वालों की होती है, जो आपकी पहचान है। बड़े भाई हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला के नातिया शायरी और मनकबत खानी के दरमियान एक ऐसी आवाज आपके दरमियान आई है कि यकीन मानिए कि मैं एक बात कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। न अब लहे मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जन। जमाने से और मुझसे कमेटी के लोग बता रहे थे कि तकरीबन 20 से 21 साल पहले इसी जलसे में हजरत दिलबर शाही साहब किबला आ चुके हैं। मैं और मोहम्मद अली फैजी साहब किबला सोच रहा था कि या अल्लाह ये कौन सी दवा लेकर के दुनिया में आए हैं कि 20-25 कहीं जाते हैं तो सुनते हैं कि 25 साल पहले आ चुके हैं, 22 साल पहले आ चुके हैं, फिर वहाँ अब दिलबर शाही साहब आ रहे हैं। वही जवानी है, वही हसासियत है, वही शबाब है। तो दिलबर शाही साहब रंग बदल गया, तेवर बदल गए, इलाके बदल गए, गांव बदल गया, बस्तियां बदल गई, शहर बदल गए, मगर जिस इंसान के पढ़ने का अंदाज और जिसका खुमार आज तक नहीं बदला, उसी नाम का, उसी शख्स और उसी जात का नाम दिलबर शाही है। यकीन मानिए कि जिसने 20 साल पहले सुना होगा, आज सुनेगा तो सोचेगा कि जो पहले का शबाब था आज ज्यादा शबाबियत में ढल करके आ चुका है। एक ऐसा लहजा जिसने यकीनन मोहब्बतों के माहौल में मुजाहिदाना तेवर की एक बुनियाद डाली थी, जिसे पढ़ करके और जिसकी तकलीद करके न जाने कितने लोग इस शाहरा पर गामेज़न हैं। आज वो दिलबर शाही साहब किबला तशरीफ रखते। माइक इसको कम कर दीजिए, इसको मैं आऊं बार बार आपको बोलने की जरूरत न पड़े, इसको कम कर दिया कीजिए। जरा मोहब्बत के साथ दिल लगाइए और बैठे हुए हैं तो बैठने का एहसास दिलाइए। देखिए कोई पढ़ता नहीं है, लोग पढ़वाया जाता है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो सोचते हैं वहां जो शेर पढ़े थे वहीं पढ़ दीजिए। शेर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एहसास होना चाहिए कि सुन कौन रहा है, सुना कैसे लोग रहे हैं। मैंने आपके सामने एक शेर पढ़ा था कि लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। किसने करबल की जमीन छू के मुअल्ला कर दी, पूछना करबो बला से ये हुनर किसका है। पूछना करबो बला से ये हुनर किसका है। लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। जुल्म शब्बीर की हैबत से न लर्जे क्यों कर, किस नबी का है नवासा ये पिसर किसका है। और एक शेर सुने कि लाशे अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक। लाशे अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक, जिसमें टूटी है ये परछी वो जिगर किसका है। लाशे अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक, जिसमें टूटी है ये बर्छी वो जिगर किसका है। लुट के आबाद है। आप उस शेर की आखिरी तह तक नहीं पहुंच पाए कि लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। जुल्म शब्बीर की हैबत से न लर्जे क्यों कर, किस नबी का है नवासा ये पिसर किसका है। अल्लाह से अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक, जिसमें टूटी है ये बर्छी वो जिगर किसका है। किसने करबल की जमीन छू के मुअल्ला कर दी, पूछना करबो बला से ये हुनर किसका है। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ अगर याद रखिएगा कि आप मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आइए हजरत दिलबर शाही साहब को आपको सुनना है, मगर एक मर्तबा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दें या हुसैन। अच्छा हम उसके जिक्र की महफिल में बैठे हुए, कमाल की बात है, हम उसके जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं जिसका सर तन से जुदा होने के बाद नेज़े पर भी कुरान की तिलावत करता हो।
और हम हुसैनी उसके जिक्र में बैठ करके खामोश हैं। मैं बहुत पहले से कहता हूं कि शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। अगर हुसैनी है, अगर आज़म बाकी है, अगर फिक्र बाकी है, अगर सहन में बैठे हुए हैं, अगर दिल है, एक बात आपको बता दूं, और पांचकुड़ा के इलाके वालों, इस शहर में बसने वालों, कमेटी के लोग, कफील अंबर की एक बात सुन लीजिए और हो सके तो अपनी नस्लों को बताइएगा। कुरान के दावे की दलील का नाम हुसैन है। कह दिए सुभान अल्लाह। आप सुनो बात देखें दिलवर भाई, कि कुरान के दावे की दलील का नाम हुसैन है। कुरान जो कहता है वो हो के रहता है। मगर एक चीज जब कुरान की आयत नाजिल हुई, उस वक्त से लेकर के करबला से पहले तक नहीं हुई थी। मुआज़ अल्लाह कहीं दुनिया ये ना समझने लगती कि कुरान का दावा झूठा है। कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। खुदा की राह में जो शहीद कर दिए जाएं, जो कत्ल हो जाएं, उन्हें जिंदा मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। अब कुरान तो कह रहा था जिंदा है। बद्र हुई, किसी शहीद को फौरन किसी ने बोलते हुए नहीं सुना। ओहद हुई, किसी शहीद को किसी ने फौरन बोलते हुए नहीं सुना। बद्र हुई, किसी ने किसी शहीद को फौरन बोलते हुए नहीं सुना। खंदक हुई, किसी ने किसी शहीद को बोलते हुए नहीं सुना। हजरत अबू बकर का दौर चला गया, हजरत उमर का दौर चला गया, हजरत उस्मान का दौर चला गया, हजरत अली का दौर चला गया। हुजूर से लेकर मौला अली तक किसी ने शहीद को बोलते हुए नहीं देखा। कुरान कहता है कि जिंदा है। कहीं लोग ना समझ लें कि कुरान झूठ कह रहा है। करबला में जब हुसैन का सर कटा, नेज़े की बुलंदी पर कुरान की तिलावत करके बता रहा है कि जो अल्लाह ने कहा था शहीद मरता नहीं बल्कि वो जिंदा है। देख, मैं नेज़े पे तिलावत करके बता रहा हूँ कि हुसैन जिंदा है। अरे अब तो बोल दे सुभान अल्लाह। तो कुरान के दावे की दलील का नाम हुसैन है। एक मरतबा हाथों को उठाएं और पूरा मजमा दिल लगा के कह दे या हुसैन। सबको करबला के शहजादों का वास्ता, जिसने हुसैन का सदका खाया है, जिसने हुसैन के नाना का सदका खाया है, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। एक नारा मैं लगाता हूं और ये सोचकर आप लगाइएगा कि नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है, नमाज बाकी है, अब भी। थोड़ा सा इक्को और कम कर दिए भाई, इक्को आवाज समझ में आ जाए, इक्को कम कर दिए, इक्को। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान इस वजह से बचा है, उस वजह से बचा है। कफील अंबर एक शेर पढ़ता है कि नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है। राम मोहब्बत से कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। अच्छा, गाजी अब्बास का हाथ कटा था मौला अब्बास का, मगर हाथ कटने के बाद भी मौला अब्बास का अलम लहला रहा है। किसी ने कहा था कि फरोगे अर्श की तनवीर है अब्बास का परचम, लिवाए हम्द की तस्वीर है अब्बास का परचम। सदाए आ रही है फातिमा ज़हरा की तुरबत से, हमारे ख्वाब की ताबीर है अब्बास का परचम। अभी बच्चे हैं ये औनो मोहम्मद क्या समझ पाए, मुरादे ज़ैनबे दिलगीर है अब्बास का परचम। खिलाफे काबा उसकी रिफतों पर नाज करता है कि ओढ़े चादरे ततहीर है अब्बास का परचम। अब एक शेर पढ़ता हूँ, जिसको मौला अब्बास की मोहब्बत है वो बोलेगा सुभान अल्लाह कि नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। और या गाजी अब्बास, करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है।
करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ एक इनकलाबी लहजा, एक मुजाहिदाना तेवर, पूरी रंगो आहन के साथ पूरा मजमा ये सोच करके कि मौला हुसैन आपके दम से है कायनात, मौला हुसैन आपके दम से है कायनात, मेरी तो सिर्फ आपके गम से है कायनात। हुसैनी है दर्द जुल्म का लश्कर हुसैन जीत गए, है दर्द जुल्म का लश्कर हुसैन जीत गए, गले से कट गया खंजर हुसैन जीत गए, लहू शहीद का मक्तल से दे रहा है सदा, शिकस्त मौत को देकर हुसैन जीत गए। बता रहा है दर्द जुल्म का लश्कर हुसैन जीत गए। आप इसको कम कर दिए ना भाई, इसको नहीं समझ रहे आप। है दर्द जुल्म का लश्कर हुसैन जीत गए, बता रहा है ये मंजर हुसैन जीत गए, है दर्द जुल्म का लश्कर हुसैन जीत गए, गले से अपने कटाकर खंजर हुसैन जीत गए, लहू शहीद का मक्तल से दे रहा है सदा, शिकस्त मौत को देकर हुसैन जीत गए, शिकस्त मौत को देकर हुसैन जीत गए। यजीदियत को ये एहसास मार डालेगा, गला भी अपना कटाकर हुसैन जीत गए। यजीदियत को ये एहसास मार डालेगा, यजीदियत को ये एहसास मार डालेगा, गला भी अपना कटाकर हुसैन जीत गए। सितम को रोते हुए भी ये कहना पड़ता है, तबस्सुमे अली असगर हुसैन जीत गए। बता रहा है ये मंजर हुसैन जीत गए। और आखिरी शेर उसके बाद दिलबर भाई, मोहम्मद अली भाई एक शेर सुन लीजिए, दिलबर भाई एक शेर सुने के, है दर्द जुल्म का लश्कर हुसैन जीत गए, गले से कट गया खंजर हुसैन जीत गए, लहू शहीद का मक्तल से दे रहा है सदा, शिकस्त मौत को देकर हुसैन जीत गए। हमारे अश्क ये कहते हैं आज भी सहरा से, कि हुसैन की मादर हुसैन जीत गए, कि हुसैन की मादर हुसैन जीत गए। आइए मोहब्बत के साथ हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। और पूरी दुनिया जानती है कि कलाम आला हजरत के बाद 5 से 10 मिनट जिन्होंने इनको झेल लिया, इंशाअल्लाह फिर वो इनका अलग अंदाज होता है। हिंदुस्तान में कोई इस इंकलाब इस तेवर का शायर नहीं है। आइए मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और हजरत दिलबर शाही का इस्तकबाल करे। ये सोचकर एक बात जान लीजिए, आज आशूरा की रात है, ये सोचकर हाथ उठाइए कि या रसूल अल्लाह, आपके हुसैन की महफिल हमने सजाई नहीं है बल्कि आपने सजवाई है, हम आए नहीं हैं। आज दुनिया में हजारों लोग खेल कूद में मस्त होंगे, मगर आप जानते हैं यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग मुश्किल से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। तो मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्रे शहादत, फैज़ाने इमामे अली मकाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम बोला कीजिए, जिसका बोलने का काम है उसको बोलने दिया कीजिए, ठीक है। जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, पैर में दाढ़ी नहीं, यार लुकमा देने आए हमको। देखिए हाज़रीन, हजरत दिलबर शाही साहब को आपको समाअत करना है। मिंबर नाज़ पर 2 बावकार मुस्तनद मुअज़्ज़म आलिम दीन, और ये देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती नासिर रज़ा साहब क़िबला। मुझे पता चला, बताया लोगों ने कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खलीफा हुजूर गुलज़ारे मिल्लत भी हैं, खलीफा ताजुश शरिया भी हैं, और आज की इस मुक़द्दस शब में उनकी बेहतरीन आलिमाना गुफ्तगू आप सुनेंगे। दूसरी जानिब हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला, ये अपने इल्म के मुताबिक हिंदुस्तान में गुफ्तगू नहीं करते हैं। अगर अपने इल्म, जो इनका इल्म है, जो इनका मुतालियाती तेवर है, जो इनका अदीबाना जौहर है, अगर उस पर, उस नहज पर उतर करके ये गुफ्तगू करने लगे तो यकीन मानिएगा कि मुल्क हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीबों में इनका शुमार इस वक्त भी होता है। लेकिन जो इल्मी जाहो जलाल है इनका, वो बहुत अलग अंदाज से है। लेकिन एक अरबी का माकूला है, खैरुल कलाम कल्ला दल्ला, इसे इन्हें हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मिस्र, बैरूत, लबनान में होना चाहिए था। इस
इस वक्त जिक्र शहादत में आप बैठे हुए हैं, आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हजरत अल्लामा नासिर रज़ा साहब क़िबला इंशाअल्लाह, उसके बाद हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, हजरत दिलबर शाही, उसके बाद अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला का खिताब आप सुनेंगे मोहब्बत और एहतराम के साथ। आइए पूरा मजमा दिल लगा करके इस्तक़बाल करें हजरत अल्लामा नासिर रज़ा साहब क़िबला का। भाई नारा लगा दीजिए, एक नारा लगाइए जोर से लगाया कीजिए नारा, बोलते हैं जोर से, नारा जोर से लगाया कीजिए, ठीक है? मोहब्बत के साथ नारा लगाइए। सुभान अल्लाह। ये हुज्जाजे किराम जो हज करके आए हैं, इनकी गुलपोशी कमेटी के लोग कर रहे हैं मोहब्बत और एहतराम के साथ। ये मुकद्दस शब्द में जरा मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाइरे हरमैन शरीफैन, ज़ाइरे हरमैन शरीफैन, जलसे ज़िक्र शहादत, हुज्जाजे किराम, हुज्जाजे किराम। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हम सबको मदीना शरीफ देखने की तौफीक अता फरमाए। आइए हाज़रीन, एक बेहतरीन बावकार आलिम दीन का खिताब सुने। भाईजान आप नारा जरूर लगाइएगा, फिर है ना, मोहब्बत जोर से लगाया कीजिएगा, जिस तरह जोर से बोलते हैं पूरा मजमा दिल लगाइए। कि एक शख्स अपने हाथों को उठाए मोहब्बत और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ज़िक्र शहादत, जलसे ज़िक्र शहादत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाने अली ओ मुस्तफा मेरे हसन हुसैन है, जाने अली ओ मुस्तफा मेरे हुसन हुसैन है, अक्से अली ओ मुर्तज़ा मेरे हसन हुसैन है। मुझसे गमों ने जब कहा कौन तुझे बचाएगा, मैंने भी हंस के कह दिया मेरे हसन हुसैन है। हाज़रीन, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा साहब क़िबला मुनज़्ज़िलहुल अली व नूरानी का खिताब। यकीनन करबला के हवाले से जो रिवायती गुफ्तगू होती थी, वाक़यात पर मुश्तमिल, वाक़यात पर मबनी गुफ्तगू होती थी। यूँ तो ज़िक्र शहादत इस दौर में बिल्कुल इस तरह हो चुका था जैसे माजी हाल मुस्तकबिल के सिरे बिल्कुल मबनी हैं, उसी तरह ज़िक्र शहादत की तकरीरें बिल्कुल मबनी हो चुकी थी कि सिर्फ वाक़यात पर मुश्तमिल। मगर आज की अज़ीमुश्शान जलसे ज़िक्र शहादत में जो अल्लामा नासिर रज़ा साहब क़िबला ने गुफ्तगू की, वक्त और हालात से बिल्कुल हट करके एक नई जिहदी नौयत अता फरमाई और नए रंगो आहन के साथ एक इम्तियाजी नौयत के साथ मौला हुसैन के फजाइलो कमालात बयान किए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि ऐसे अशखास की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, उम्र खिजरी अता फरमाए। हाज़रीन, मिंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज के एक मुकद्दस और मुकर्रम आलिम दीन की जलवागरी हुई है। वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर गामज़न है। तज़िये औकात का बिल्कुल वक्त नहीं है यहाँ पर। बस एक शेर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, उसके बाद हज़रत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी को आप सुनेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि जब आज वो शख्स जिसने हुसैन के नाम से अपनी एक अलग पहचान बनाई मुल्क हिंदुस्तान में और सोजो गुदास से भरपूर कलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा का के तरफ उठता है, दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। एक मकाम पर वो कहते हैं कि आशूर का ढल जाना, सोगरा का तड़प जाना, आशूर का ढल जाना, सोगरा का तड़प जाना, अकबर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना, ए खूने अली असगर मैदाने क़यामत में शब्बीर के चेहरे पर कुरान निखर जाना, आशूर का ढल जाना, सुगरा का तड़प जाना, अकबर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना।
नन्हे से मुजाहिद को मानेगे नसीहत की, तीरों के मुकाबिल में बेखौफो खतर जाना, आशूर का ढल जाना, सुगरा का तड़प जाना, अकबर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना। हाजरीन, आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ आपको अभी अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला का खिताब सुनना है। यकीन मानिए कि हुसैन एक दस्तूर का नाम है, हुसैन एक हयात का नाम है, हुसैन एक आईन का नाम है, हुसैन एक जिंदगी का नाम है, हुसैन कुरान के दावे की दलील का नाम है, हुसैन तफसीर का नाम है। कुरान ने कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल-अनफुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इसकी बिल्कुल अमली तफसीर का नाम हुसैन पाक है। यकीन मानिए आप, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू के अमली मजहर का नाम इमाम हुसैन करीमैन है। हुसैन की जिंदगी ही अमात है, जहान अज़्म वफा का पैकर, खिरत का मरकज, जुनू का महवर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर, ज़मीर इंसान असीर दावर, ज़मी का दिल आसमां का यावर। हुसैन तस्वीर अंबिया है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। आइए मोहब्बत के साथ हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी साहब का इस्तक़बाल कीजिए पूरा मजमा दिल लगा करके। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ज़िक्रे शहादत, महफिले इमामे हुसैन। बैत यस्सर यही था तकाजा यजीद का, महरूम तो कोई भी सवाली नहीं गया, सर दे दिया हुसैन ने बैत की, मगर उस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। परचम अलम हुसैन का रहवार की शबीह, परचम अलम हुसैन का रहवार की शबीह, ताहश्र मिट न पाएंगे आसारे करबला। परचम अलम हुसैन का रहवार की शबीह, ताहश्र मिट न पाएंगे आसारे करबला। परचम कई उतर गए, सालार मर गए, सदियों से जी रहा है अलमदारे करबला। परचम कई उतर गए, सालार मर गए, सदियों से जी रहा है अलमदारे करबला। हाज़रीन, 3 बजे तक महफिल पाक का इख्तिताम होना है और हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला हैं, हज़रत अल्लामा अज़हरी साहब क़िबला हैं, उन तमाम लोगों को आपको सुनना है और बड़े भाई हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला को भी आपको सुनना है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके एक मर्तबा अक़ीदत और एहतराम के साथ एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए। देखिए, जिंदगी में अल्लाह ने करोड़ों अरबों रातें अता फरमाई है। ईमान हो, यकीन हो, एतमाद हो। मेरा ईमान है कि देखिए, कहीं मिले न मिले, अल्लाह ने अहले बैत को वो मकाम अता फरमाया है, खानदान मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो अज़मत अता फरमाई है कि खुदा की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है, कोई हुसैन से या रसूल अल्लाह से हुसैन का सदका मांगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हुजूर अता ना करें। आज की रात तो दुआओं की रात है, आज की रात तो हुसैन से, हुसैन के नाना जान से हुसैन के खैरात मांगने की रात है। आज की रात तो मौला अली अकबर की खैरात पाने की रात है। आज की रात तो मौला अली असगर की खैरात पाने की रात है। तो मोहब्बत और एहतराम के साथ अपने हाथों को उठाएं और यकीन मान लें कि जो हाथ अलमदारे करबला के नाम पर उठ जाए, वो हाथ को कभी रुसवा अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं करता है, क्योंकि सदियों से अलमदारे करबला जी रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह गाजी का अलम कल भी सलामत था, ताहश्र सलामत रहेगा। तो मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ज़िक्रे शहादत, फैज़ाने इमामे आली मकाम, ज़िक्रे इमामे हुसैन, खानदाने मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीबा मुस्कुराता है, मुकद्दर मुस्कुराता है, अली सो जाए बिस्तर पे तो बिस्तर मुस्कुराता है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है।